ओके। यश की नेक्स्ट मूवी टॉक्सिक अ फेरी टेल फॉर ग्रोन अप्स का टीजर हमारे सामने आ चुका है यश को इंट्रोड्यूस करते हुए, जहां मूवी में उनके कैरेक्टर का नाम है राया। एंड ये बात मैं कहूंगा कि बड़ा चटपटा टीजर बनाया है इन्होंने। एंड ये एकदम सही एक सर्टेन डेमोग्राफिक को अपील करने के लिए परफेक्ट है, जिनका हर हफ्ते नेशनल क्रश बदलती रहती है, भाई आईडी क्या है, लिंक क्या है, यही से करते रहते हैं। एंड डिनाई भी नहीं करूंगा कि ऐसी चीज़ें देखने के लिए अगर ऑडियंस है सो है भाई, क्या दिक्कत है। जहाँ पे ये बात बड़ी अच्छी लगी कि जब आप एक फीमेल डायरेक्टर के पर्सपेक्टिव से जब आप मास वायलेंस एंड इंटीमेसी देखते हो ना, तो आपका दिमाग खुल जाता है, क्योंकि औरतें मर्दों की तरह सरफेस लेवल काम नहीं करती, वो तुम्हारा बिगेस्ट नाइटमेयर बनना चाहती हैं। जो कि इट्स अ वेरी बोल्ड चॉइस फॉर गीतू मोहनदास एंड यश एज वेल ऑल्सो, कि इस एक टीजर से बंदे ने खुल के बता दिया कि भाई मैं रत्ती भर भी खुद को पीछे नहीं खींच रहा हूँ। फ्रॉम सेक्स टू वायलेंस टू स्टाइल टू गोर, सब कुछ ओवरब्लोन दिखेगा इसमें, और जो कि वो होना भी चाहिए। जहाँ पे अपनी सबसे इंपॉर्टेंट बात अगर टीजर की बात करें तो वो शुरू होता है ग्रेवयार्ड से, जहाँ पे ऑलरेडी किसी का बरियल चल रहा है, जिसकी सेटिंग पूरी फॉरेन वाली है मगर इंडियन चेहरों के साथ, कुछ इंडियन चेहरों के साथ। मगर कैमरा जिन जिन लोगों पे ज्यादा फुटेज देता है उन्हें वो गोरे लोग ही हैं। और तभी हमें मूवी का वन ऑफ द मेन गैंगस्टर अपने काफिले के साथ उसी ग्रेवयार्ड में आते हुए देखने को मिलता है। एंड गन पॉइंट पे वो पूरे ग्रेवयार्ड और उस बरियल सीन को खाली कराता है और उसे अपना प्राइवेट इवेंट बना लेता है बंद करके। एंड बहुत ही तमाशे के बाद जब एक बैड गाय जो कि गोरा ही है कहता है कि आई वॉन्ट टू हैव माई सन अ पीसफुल बरियल, डू यू थिंक ही विल कम, विच मीन्स कि उस गैंगस्टर का बेटा मर गया है और उसे शांति से अपने बेटे को दफनाना है। मगर फिर भी एक सवाल कर रहा है कि क्या वो अभी भी आएगा। एंड जब तभी वो लोग सोच रहे होते हैं कि आई डोंट थिंक कि वो आएगा, तभी वो आ धमकता है, क्योंकि ही इज नॉट सम मर्यादा पुरुषोत्तम काइंड ऑफ पर्सन। इसे देख के ही आपको पता चल जाता है कि यश एक ये राय का कैरेक्टर किस तरीके का है। वो सबसे पहले देख के पता चलता है कि बहुत ही बड़ा चिनार है, कोई भी गैंगस्टर कोड ऑफ कंडक्ट, ऑनर, लेगेसी, रिस्पेक्ट कुछ भी फॉलो नहीं करता है, क्योंकि उसका सिर्फ एक एजेंडा है, मैं आया हूँ रूल करूंगा, काम करके जाऊंगा। और तभी एक कार आती है जिसपे गॉड लिखा है, एंड यही है अपने राया की कार, जिसमें क्रॉस वगैरह काफी बने हैं, जिसे देख के धोखा मत खाना कि ये चर्च की कार हो, क्योंकि ये अंदर से क्रियाकलाप करने के लिए काफी बड़ी है। जहाँ पे फिर वहीं अपना बेवड़ा ड्राइवर निकलता है एंड डेटोनेटिंग का लिवर कार के बैक साइड पे लगा देता है, जहाँ पे राया के सेक्स करने से जब कार हिलती है तो वो एक टिकिंग टाइम बॉम्ब बन जाता है ग्रेवयार्ड के अंदर लोगों को ब्लास्ट में रहने का। एंड विद द ऑर्गेजम ऑफ दैट वुमेन जिसके साथ राया सेक्स कर रहा था, बॉम्ब डेटोनेट हो जाता है ग्रेवयार्ड के अंदर, भारी मात्रा में गैंगस्टर मारे जाते हैं ब्लास्ट के अंदर। जहाँ पे फिर उन्हीं बातों को ध्यान में देखते हुए यही लगा था कि यश के कार पे जो क्रॉस वगैरह बने हैं तो उसके एफिलिएशन चर्च के साथ काफ़ी स्ट्रांग होंगे, मगर वो डेथ और लाइफ को रिस्पेक्ट ना करना, जिस तरीके का वो इंसान है, ये सोचते हुए तभी वो अंदर क्लिक हुआ कि मे बी वो इतना बड़ा नास्तिक इसीलिए है क्योंकि वो उसका पास्ट बहुत ही बड़ा आस्तिक होगा, जिसमें हो सकता है कि पास्ट में उसकी फैमिली बड़ी ही रिलीजियस रही होगी, जिसकी वजह से अब वो गैंगस्टर होने की वजह से वो चीजें मानता नहीं, मगर कल्चरली उसके अंदर वो रिलीजियसपन इतना इनग्रेव्ड है कि वो क्रॉस, जीसस और हर तरीके के रिलीजियस एफिलिएशंस उसकी आइडेंटिटी में इनग्रेव्ड है और वो खुद को उससे दूर नहीं कर सकता। जहां पे फिर अभी भी उस ब्लास्ट के बाद लोग मरे नहीं है सारे गैंगस्टर। यश अपने पोस्ट नट क्लैरिटी के बाद बाहर निकलता है और लोगों को मारना शुरू करता है काफी स्टाइल से और काफी केजीएफ मास वाइब के साथ। जहाँ पे एक शॉट में आई लाइक द रिप्रेजेंटेशन की ऑपोजिट गैंग में फीमेल गैंगस्टर्स भी हैं, गन्स वगैरह लेके यश को मारने के लिए आ रही हैं, एंड दैट मींस कि यश औरतों पर गोली चलाएगा। ओह माय गॉड, कुछ लोगों की तो छाती फट जाएगी। अब खैर भाई वांगा को बहुत ही बुरा लगेगा कि औरतों को लेकर उसको काफी सुनाया था, एंड इधर एक फीमेल डायरेक्टर है तो उसको से कुछ भी नहीं बोलेंगे। खैर अब इंटरनेट का डिस्कोर्स कैसा होता है मैं भी वो बहुत ही सुनना चाहता हूँ, मगर अपने टीजर की बात करें तो यश जब आग में से चल के जाता है तो वो स्टाइल एंड वो एस्थेटिक, वो जो कपड़े पहने हुए हैं, ओवरऑल स्टाइल काफी अच्छा चूज किया है, मुझे अच्छा लगा। और फिर जब माँ बहन की गालियाँ वगैरह भी हमें सब सुनने को मिलती हैं, एंड फिर उसके ऊपर तुम अपने सेंसर बोर्ड को तो जानते ही हो, धुरंधर के टाइम पे ही उन्होंने कितनी गालियाँ काट दी थी, तो इसमें कितने सारे बीप्स तो लगेंगे ही। एंड फिर यश के डैडीज होम बोल के टीजर खत्म हो जाता है, जहाँ फिर उसके बाद क्रेडिट्स के बाद आई लाइक ऑल दी गोर, ब्लड एंड एक्शन, क्योंकि वो KGF एंड कुछ कुछ हॉलीवुड टैलेंट्स के साथ कोलैब करके नया एक्शन देने को ट्राई कर रहे हैं, जो कि टीजर में तो नहीं दिखता मगर फिल्म के क्रेडिट्स में मेंशन है, जिसमें विजुअली मूवी महसूस हो जाती है कि फिल्म इज़ गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग। क्योंकि बाकी सारे शॉट्स को छोड़ो, जब यश कार से निकलता है तो यह वाला शॉट
इट्स अ वेरी स्वीट मिक्स ऑफ सीजी एंड रियलिज्म, एंड फिर जब एक्शन हो रहा होता है तो मूवी एक काफी इंटरेस्टिंग लुक ले लेती है। पर फिर वहीं मैं स्टिल डिनाई नहीं करूंगा कि जो टॉक्सिक का पहला फर्स्ट लुक हमें देखने को मिला था, जिसकी काफी सारी बातें ऐसी आ रही थी कि यार कॉन्डम का एड लग रहा है, वो वाइब अभी भी फील हो जाती है। वो विजुअल इनकंसिस्टेंसीज थोड़ी सी है, इसको प्रशांत नील की तरह हर शॉट एकदम मेटिकुलस होके नहीं बनाया गया है। और अगर इस टीजर को फेस वैल्यू पे लेकर बोले तो उन्होंने केजीएफ वाली एडिटिंग भी उठाई है, भर भर के ब्रीथ करने का मौका नहीं देते। जहाँ पे विजुअली अब मैंने तो एक्सेप्ट कर लिया है कि मूवी ऐसी ही होने वाली है, इन्होंने एक टाइम चूज कर लिया है, एक विजुअल टोन पकड़ लिया है, मगर जो एक एस्थेटिक कैरी करना होता है ना, जिसे समझने के लिए ऐसे समझ सकते हो कि जब पीकी ब्लाइंडर्स को देखते हो कि एक अलग क्रीमीनेस फील होती है, एक अलग यूनिकनेस होती है। द स्टूडियो शो देखते हो तो एक अलग ही फील आती है, उसे देख के लगता है कि हाँ दिस इज समथिंग डिफरेंट विजुअली। वो ऐसा नहीं था इसमें। जहाँ खैर अभी वो स्टिल अचीवेबल है, वो कलर ग्रेडिंग एंड फिल्टर्स वगैरह सब चीज़ें करके अभी भी स्टिल अचीवेबल है अगर वो करना चाहे तो। बाकी मूवी एंड मेकर्स का मैं ओरिजिनल इंटेंटेड विजन देखने के लिए हमेशा से ऑन रहता हूँ। आपका जैसा दिखाने का तरीका आप दिखाओ। बाकी मैं टॉक्सिक मूवी देख के विजुअली ब्लोन होने के लिए पूरी तरीके से तैयार हूँ। मैं होप करता हूँ कि मैं गलत रहूँ, जो भी मैंने कमियां नोटिस करी। एंड बाकी मुझे ओवरऑल टीजर पसंद आया, वो गालियां, वो वॉयलेंस, वो सेक्स वाला सब कुछ ओके था जी भाई, कोई दिक्कत नहीं, तुसी और लेकर आओ। इट वाज सो फन ओवरऑल, जेन्युइनली। मैं कोई हार्ड नहीं जज कर रहा हूँ, इट वाज जेन्युइनली फन टू वॉच। जहाँ सिनेमैटिकली मोरली बात अपनी जगह हो जाती है, आप थोड़ा सा छोटी छोटी चीज़ें देख के थोड़ा सा नुक्स नक्स निकाल सकते हो, मगर ओवरऑल मुझे मज़ा आई इसे देखने के बाद। बाकी आप अपनी ओपिनियंस में ज़रूर से बताना, क्योंकि अगर मुझे मज़ा आई, मुझे पसंद आया, तो मास ऑडियंस तो पागल ही हो जाएगी। और फिर यहाँ पे सबसे ज़रूरी बात, फिर अगर मैंने सुन लिया बहन चुत कोई हीरोइन की आईडी दे दो, लिंक दे दो, नेशनल क्रश वगैरह, अगर कोई बकचोदी शुरू किया तो मेरे से बड़ा दुश्मन कोई नहीं होगा। और फिर मत बोलना मुझे कि भाई मैं बहुत ही डिप्रेस्ड हूँ, मेरी नौकरी नहीं लग रही, बॉडी नहीं बन रही, लाइफ मीनिंगलेस सी फील हो रही है। यू आर ऑन योर ओन। बाकी लाइफ को एंजॉय करो, फिल्म भी अच्छी है अगर सब कुछ सेट हो गया हो, और इफ़ यू डोंट केयर तब तो और भी ज़्यादा एंजॉय करो, क्योंकि डैडी इज़ होम। बाकी अच्छा लगा, आप अपनी ओपिनियंस में कमेंट्स ज़रूर बताना, और तब तक के लिए देखते रहना पीजे एक्सप्लेन।